हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ। डेली होते हैं, आज भी हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केबीएस में हम लोग ब्लड रिलेशन पढ़ रहे थे और ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कोडेड रिलेशन हम लोगों का पढ़ना बाकी रह गया था। सांकेतिक कोडेड सांकेतिक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को समझ में आया होगा। और उसके बाद में आज हम लोग आए हैं कोडेड रिलेशन पे। तो हम लोग पहले कोडेड रिलेशन देखेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे जो भी होगा हमारा उसको हम लोग पढ़ाएंगे। और जैसा कि आज से हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ की भी क्लासें चल रही हैं, तो मैथ की क्लासेस जो भी मैथ पढ़ने वाला है वो यहाँ पे मैथ भी पढ़ सकता है। एसएससी के लिए मैथ पढ़ सकता है, एमटीएस के लिए मैथ पढ़ सकता है, और आपका टेट है, इसके लिए टीईटी टेट जो है हमारा, उसके लिए भी मैथ पढ़ सकता है। तो आज से हमारी मैथ की क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी और आपको कल से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो जो हमारे रनिंग बैच हैं उनके बारे में बता दूं। जो हमारे रनिंग बैच हैं, ये रनिंग बैच में हमारे केवीएस चल रहा है, केवीएस है और यूपीपी है और यूपीएसआई है। ये हमारे रनिंग बैच हैं, यूपीएसआई है। और उसके बाद में हम लोगों का एसएससी सीएचएसएल है। ये जो हमारे बैच हैं ये सब रीजनिंग वाला के माध्यम से सब फ्री हैं। ये हमारे रनिंग बैच हैं। और जो हमारा कमिंग बैच जो हमारा है, ये हमारा आज से स्टार्ट हुआ है मैथ का। ये हमारा मैथ का है और इसमें आपका एसएससी है, जीडी है, एसएससी जीडी, और उसके बाद में आपका एमटीएस है और हमारा यूपीपी है, यूपीएसआई है। तो ये हमारा कमिंग बैच है। तो ये मैथ का है, आज से स्टार्ट हुआ है आपका। पढ़िएगा आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आएगा। आप लोग अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से है पढ़ाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है। तो ये हमारे रनिंग बैच हैं। इसमें केवीएस है, यूपीपी है, यूपीएसआई है, एसएससी सीएचएसएल है। और ये जो हमारे कमिंग बैच है, ये हमारा आज से रनिंग बैच हुआ है। तो ये हमारा मैथ्स है। तो मैथ्स में हम देखते हैं कि ये हमारा एसएससी है, जीडी, और एमटीएस है, यूपीपी है, यूपीएसआई है। और हम एक लिखना यहाँ पे भूल गए, ये हमारा टीटी है, हमारा टीटी भी है। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लोगों को देखना है कोडेड रिलेशन। मैं इसको मिटा रहा हूँ। रीजनिंग में हम लोग क्या देखेंगे भैया? रीजनिंग में हम लोगों को आज पढ़ना है ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन जी। हम लोग पढ़ेंगे आज कोडेड रिलेशन। ये हमारा कोडेड रिलेशन है। कोडेड रिलेशन जो हमारा होता है, जब हम लोग ब्लड रिलेशन में मैथमेटिकल सिंबलों का प्रयोग करते हैं तो हमारा कोडेड रिलेशन होता है। जब हम लोग ब्लड रिलेशन में मैथमेटिकल सिंबलों का प्रयोग करते हैं, हमारा कोडेड रिलेशन होता है। और जो हमारा कोडेड रिलेशन होता है, जिसे हम कोडेड रिलेशन कहते हैं, वो हमारा इस प्रकार से होता है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो हम लोग उसके लिए कुछ संकेत लिख रहे हैं। तो ये, और जब भी हमारा गणितीय सिंबलों का प्रयोग होता है तो हमारा
ब्लड रिलेशन में कोडेड रिलेशन बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आइए बिना समय गंवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ सम लोगों को पहले दे दिए जाते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, हमारा कुछ स्टेटमेंट है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। जैसे लिख दिया है यहाँ पे, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, उनको हमको लिखना पड़ता है। जैसे लिखा है, एक सेकेंड, जैसे लिखा है a प्लस बी का अर्थ है, a प्लस बी का अर्थ है। तो क्या है a प्लस बी का अर्थ? a b की पुत्री है, a b की पुत्री है। ध्यान से देखते रहिएगा, इसमें कहा है कि a प्लस बी का मतलब है कि a b की पुत्री है। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये इसका मतलब हो गया। फिर हमारा क्या है, a गुणे b का अर्थ है, a गुणे b का अर्थ है, a गुणे b का अर्थ है। तो a गुणे b का क्या अर्थ है? a b का पुत्र है, a b का पुत्र है। ये संकेत हमको दिए होते हैं, इन्हीं के आधार पे हमारा कोडेड रिलेशन होता है। तो इसमें हम लोगों का दिया है a माइनस बी का अर्थ है, a माइनस बी का अर्थ है क्या? a बी की पत्नी है, a बी की पत्नी है। इतनी जानकारियाँ हमको इसमें दे दी गई, हमको इसमें ये जानकारी दी गई, ये जानकारी, और इसमें दिया गया कि a प्लस बी का अर्थ है कि a b की पुत्री है। a गुणे बी, ये मल्टीप्लाई हमारा, a गुणे b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, a माइनस बी का अर्थ है कि a b की पत्नी है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया जाता है, यदि, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या देखते हैं, यदि P गुणे Q माइनस S है, यस हो तो P गुणे Q माइनस S हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ये हमारा दे दिया गया, हमारे कुछ ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं। क्या है? यस पी का पिता है, ध्यान से देखते रहिएगा, यस पी का पिता है, ठीक। फिर उसके बाद में पी क्यू की पुत्री है, फिर है क्यू पी का पिता है, और यस क्यू की पुत्री है। ये हमारे कुछ ऑप्शन दिए गए, और एक दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक। ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो इसमें ये हमने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और हमारा ई हो गया। 5 ऑप्शन हमारे हो गए। इसमें हमारा दिया गया है कि यदि P गुणे Q माइनस यस हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप देखिए कि ये हमारा जो फैमिली ट्री बनेगा, तो हमारा फैमिली ट्री किस तरह से बनेगा, और हम लोग इसमें फैमिली ट्री किस तरह से बनाते हैं
तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो गया। इससे हमको ये हल करना है, और यहाँ से हमको अपने ऑप्शन छांटने हैं कि कौन सा हमारा सही होगा, कौन सा हमारा गलत होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या होता है। बस आप कंसंट्रेट होकर देखते रहिएगा कि मैं इसको लगाने का तरीका बता रहा हूँ आपको। तो देखिए कि इसको लगाने का तरीका हमारा क्या है। P गुणे Q माइनस यहाँ कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। P गुणे Q का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या दिया है, A गुणे B का अर्थ है A B की पुत्री है, A B की पुत्री है। ये इसमें दिया गया है कि A गुणे B का मतलब क्या है कि A B की पुत्री है। P गुणे Q का मतलब क्या है, जब A B की पुत्री हुई तो इसमें P ए स्टेटमेंट थोड़ा नहीं, सॉरी ये पुत्री नहीं, ये पुत्र है। चलिए कोई बात नहीं, ये पुत्र है, इसीलिए तो इसमें का लगा था। ये पुत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये पुत्र है हमारा। A गुणे B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, तो हमारा क्या होगा, P पुत्र है। P गुणे Q का अर्थ क्या है कि P पुत्र है, एक मिनट, P पुत्र है, P का जेंडर क्लियर हो गया। किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। Q का जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि Q पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद में हमारा स्टेटमेंट है कि Q माइनस S, देखिएगा Q माइनस S का अर्थ है, तो इसमें क्या है, A माइनस B का अर्थ है A B की पत्नी है। तो Q माइनस S का अर्थ क्या है, Q S की पत्नी है। Q S की पत्नी है, तो ये पत्नी, जब इसका जेंडर क्लियर हो गया तो ये महिला हो गई, और ये पत्नी किसकी हो गई, यस की। तो जब ये पत्नी हो गई, यस पति हो गया, ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब इसमें आप देखिए कि क्या कह रहा है, यस हो तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, कौन से हमारे ऑप्शन सही होंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं, इसमें हम लोग देख लिए कि P Q की पुत्री है, तो P जो है वो Q की पुत्री नहीं है, P Q का पुत्र है। उसके बाद में हमने देखा Q P का पिता है, तो ये Q P का पिता नहीं है, Q P की माता है। ये आपने देखा, ये हमारा फीमेल हो गया, ये हमारा मेल हो गया। तो इसमें यस Q की पुत्री है, यस जो है वो Q की पुत्री नहीं है, यस Q का पति है, यस Q का पति है, डबल बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं, सबसे पहला वाला कि यस P का पिता है, यस P का पिता है, यस जब ये पत्नी हुई, इससे प्राप्त संतान ये पुत्र हुआ, तो ये इसका यस जो है वो P का पिता हुआ। तो ये हमारा स्टेटमेंट अप्रूवल होगा, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि बाकी ये 4 हमारे हो ही नहीं सकते, ये हमारा सही हो गया कि यस Q का पिता है। इसी हिसाब से हम लोग दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट करते रहिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई मज़ा नहीं आ रहा है इस तरह से। उसके बाद में हम लोगों ने लिया क्वेश्चन है इसमें T माइनस एस, एक मिनट कलर चेंज कर लें, T माइनस एस गुणे B माइनस M, ये हमारा हो गया। हो तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, ये हमने लिख लिया। हमने कुछ यहाँ पे ऑप्शन लिख लिए। क्या लिख लिया मैंने भैया, यहाँ पे लिख लिया कि जो यस
यस बी का पुत्र है। ठीक, यस बी की बहन है। ठीक, बी यस की माँ है। उसके बाद में हमने लिख लिया यम बी का पति है। और फिर लिख दिया हमने टी यस की पत्नी है। ध्यान से देखते रहिएगा, टी एस की पत्नी है क्या है, टी एस की पत्नी है। टी एस की पत्नी है। हमारा ए बी सी डी और ई, ये हमारे 5 ऑप्शन हो गए। अब इसमें हमने देखा कि ए टी माइनस यस का मतलब क्या है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। टी किसकी पत्नी है, यस की टी पत्नी है। जेंडर क्लियर हो गया। यहाँ पे जब लिखा है ए बी की पत्नी है, टी यस की पत्नी है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टी है वो पत्नी है और किसकी है, वो यस की है। तो यस का भी जेंडर क्लियर है, क्योंकि जब यस की पत्नी है, ये जेंडर जब क्लियर हुआ इसका, तो यहाँ पे पति का आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पत्नी होगी वहाँ पति का आना ज़रूरी है। उसके बाद में यस गुणे बी का मतलब है कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो यस पुत्र है बी का। देखिएगा, यस पुत्र है बी का, तो ये जो यस पुत्र होगा किसका है भैया, बी का। बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि जेंडर ये मेल है या फीमेल है। ये मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है। फिर हमारा क्या है कि बी माइनस एम का अर्थ क्या है, तो बी ए बी की पत्नी है, तो बी यम की पत्नी है, तो बी किसकी पत्नी है, यम की पत्नी है। तो ये बी का जब जेंडर क्लियर हुआ, ये हमारा यम आ गया और यम हमारा मेल हो गया। तो जब ये मैंने जैसा बताया कि जब पत्नी होगी तो पति का होना अति आवश्यक है, तो ये हमारे यम जो हमारा है ये हमारा पति होगा। फिर उसके बाद में बी जो होगी हमारी पत्नी होगी। तो इसके बाद में हमने देखा कि ये हमारा क्या है, कि क्या कह रहा है कि यस बी का पुत्र है, यस बी का पुत्र है। यस जो है वो बी का पुत्र है, ये हमारा सही हो गया। यस बी की बहन है, यस जो है बी की बहन नहीं है, पुत्र है, गलत है हमारा। यस बी की माँ है, बी यस की माँ है, तो ये हमारा क्या होगा, जो बी यस की माँ है, बी यस की माँ है, हाँ जी बिल्कुल सही है, बी यस की माँ है। यम बी का पति है, यम जो है वो बी का पति है, जी बिल्कुल सही, हमारा यम बी का पति है। टी यस की पत्नी है, टी जो है वो यस की पत्नी है, ये हमारा एब्सोल्युटली राइट है। इसमें एक ही हमारा गलत होगा, जो होगा कि यस बी की बहन है। तो चलिए आप लोग ये समझ चुके होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ सवालों पे। आप लोग नोट करते रहिएगा, समझ में ना आए दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा, रिकॉल करके। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया। उसके बाद में हम लोग कुछ नए पे आते हैं। हमको स्टेटमेंट मिटाना पड़ेगा, हमको ये स्टेटमेंट मिटाना पड़ेगा। और यहाँ पे तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट हो गया। ये हम लोगों की कुछ जानकारियाँ दी हैं, इन जानकारियों पे हमारा पूरा सवाल लगेगा। तो आप लोग देखते रहिए कि हम लोगों का सवाल क्या है। तो हम लोग सवाल लिखते हैं, यहाँ पे सवाल लिखते हैं। सवाल यहाँ से हम लोग करते हैं तो हमारा दिया गया है, दिए गए अभिव्यक्ति में
ए एफ से किस प्रकार संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है, ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर इसके लिए हमको कुछ दिया गया है। हमको क्या दिया गया है? हमको दिया गया है ए प्लस बी गुणे सी भाग, ये हमारा भाग है, गुणे सी भाग डी, और स्टार है, ये ध्यान से देखिएगा, स्टार डी स्टार ई और एच एफ। ये हमको सवाल दिया गया, ये हमको डिकोडिंग करने के लिए दिया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है वो उसको हम इसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से मैंने ये भी पीछे बताया था आपको कि ये ए प्लस बी का अर्थ क्या है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि पी प्लस क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का, तो ए पिता है बी का, ठीक। बी का जेंडर क्लियर नहीं है कि बी मेल है या फीमेल, बी जो है लड़की है लड़का है। उसके बाद में हम आ गए कि बी गुणे सी का मतलब क्या है, तो पी गुणे क्यू का अर्थ है पी भाई है क्यू का। तो हम लोग देखते हैं कि बी भाई है सी का, तो ये सिंगल बॉन्ड से हुआ। सी का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं कि सी लड़की है लड़का है। फिर सी भाग डी का अर्थ क्या है, तो पी भाग क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, तो सी बहन है किसकी, डी की। तो सी बहन है डी की, और डी का एक सिंगल बॉन्ड के साथ में जब जुड़ा तो इसका भी क्लियर नहीं कर सकते कि ये भाई है बहन है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आए, डी स्टार ई का अर्थ क्या है, तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो डी पुत्र है ई का। तो डी पुत्र है, इसका जेंडर क्लियर हो गया, पुत्र है। और डी जब पुत्र है, किसका पुत्र है, डी पुत्र है ई का। तो ये जो ई हो गई, ये जो ई है, ये ई क्या होगी, ये ई जो है वो फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ये इन्हीं की संतानें हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं। चाहे आप बीच से बना लें चाहे आप साइड से बना लें, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जो ई है वो हमारी फीमेल है। ई और एफ, तो पी एच क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो ई एच एफ का क्या मतलब है, ई पुत्र है एफ का, ई पुत्री है, सॉरी कंफ्यूजन हो गई। ये पी एच क्यू का अर्थ है पी पुत्री है क्यू की, तो ई पुत्री है किसकी भैया, एफ की। अब जब ई पुत्री एफ की हो गई, इसमें हमको एफ का जेंडर क्लियर नहीं है कि इसमें एफ हमारा क्या होगा। तो ये अब आप बताइए कि ए एफ से किस प्रकार संबंधित है, इसमें यही पूछा गया है। तो ए जो है वो एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो आप देखेंगे तो ये जो ए है वो एफ का क्या होगा, एफ का दामाद होगा। तो ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एफ चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो इसकी जो बेटी का जो हस्बैंड होगा वो इसका दामाद ही होगा। तो आप लोगों ने ये देखा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं, इसको भी मिटा लेंगे। यहाँ क्या करते हैं, समीकरण में हमको दिया गया है ए स्टार बी भाग सी एस डी प्लस ई
और स्टार एफ। ये हमारा है। अब इसमें हम इसको मिटा रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछता है। ये हमारा जो समीकरण दिया गया है, इसमें देखते हैं क्या पूछता है। इसमें पूछता है ए का एफ से क्या संबंध है। क्या है? ए का एफ से क्या संबंध है? क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? ये हमारा समीकरण दिया गया। अब इस समीकरण को हमको हल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ए का एफ से क्या संबंध होता है इसमें। ये हम लोग देखते हैं इसमें कि जो ये है ए का एफ से क्या संबंध है। तो हम लोग देखते हैं इसमें ए स्टार बी का अर्थ क्या है। तो पी स्टार क्यू का अर्थ है पी पुत्र है क्यू का, तो ए पुत्र है बी का। हम लोगों ने यहाँ पे क्या बनाया? ए पुत्र हो गया, किसका पुत्र हो गया? बी का। बी का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेल भी है फीमेल भी है। उसी प्रकार से बी भाग सी का अर्थ क्या है? तो पी भाग क्यू का अर्थ है पी बहन है क्यू की, तो बी बहन है सी की। बी जो है ये किसकी बहन है? ये बहन है सी की। ई बी का जेंडर क्लियर हो गया और सी जो है इसका जेंडर क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने देखा सी हच डी का अर्थ क्या है। तो सी हच डी का अर्थ क्या है? तो पी हच क्यू का अर्थ है पी पुत्री है क्यू की, सी पुत्री है डी की। तो सी पुत्री है, किसकी पुत्री है भैया? ये हमारी आई डी, ये हमारी डी की पुत्री हुई गई। डी का जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते, मेल या फीमेल। आगे देखते हैं डी प्लस ई का अर्थ क्या है? तो पी पिता है क्यू का, तो डी पिता है ई का। डी पी क्यू का अर्थ है पी पिता है क्यू का, तो डी पिता है ई का। तो डी किसका पिता है? डी पिता है ई का, तो हम ई को यहाँ पे बनाएंगे। ई का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं, मेल भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। अब हम लोग क्या देखते हैं? एफ स्टार ई स्टार एफ का अर्थ क्या है? तो पी स्टार पी पुत्री है क्यू की, ई पुत्री है एफ की। क्या दिखा? ई पुत्री है किसकी भैया? एफ की। जब एफ यहाँ पे आएगी तो ये पति तो सब पहले से ही था, उसके बाद में एफ क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। इसके साथ में डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ये पति पत्नी हो गए। ये हमारा जो था ये हमारा एक फैमिली ट्री बन गया। अब हम इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। ए का एफ से क्या संबंध है? ए का संबंध यहाँ पे जाएगा, ए इस पे का आया, ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ का क्या है? ये हो जाएगा हमारा नाती, ये हो जाएगा नाती। इज़ दैट क्लियर? इज़ राइट आंसर। ये हमारा राइट आंसर हो गया कि ये हमारा एफ है। एफ का संबंध बी से ए से निकल आया, ए नाती हो गया। यही इसमें स्टेटमेंट में पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट समीकरण लेते हैं और उसको देखते हैं। ये उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, आप लोग बिल्कुल ऐसे नोट करते जाइएगा। तो चलिए उसके बाद में हम लोग लमसम कोडेड रिलेशन जो हमारा था वो समाप्त हो चुका है। और उसके बाद में एक आपको नया क्वेश्चन बताते हैं और वो नया क्वेश्चन आपको इस तरह से बताएंगे कि बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे हमको सवाल लिखना पड़ेगा और जब सवाल लिखेंगे तो वही एक टाइप रह गया है आपको समझाने के लिए। बाकी ब्लड रिलेशन आपको बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझा दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हम लोगों ने कुछ सवाल लिख लिया। सवाल ये मैंने इसलिए लिख लिया कि यहाँ पर टाइम बच जाए, तो इसलिए मैंने सवाल लिख लिया। और इस सवाल में मैंने स्टेटमेंट में लिखा। स्टेटमेंट में ये हमारे 5 ऑप्शन हो गए, 1 2 3 4 5 हमारे ऑप्शन हो गए। अब जो इस टाइप के सवाल होते हैं इन ऑप्शनों से हमको इसमें देखना पड़ता है कि हमारा क्या है। इसमें दिया है यदि
यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बी की माँ है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ पूछा गया है, किसका अर्थ सी डी की बहन है। ये आप याद रखिएगा इतना, सी डी की बहन है। क्या पूछ रहा है, सी डी की बहन है। अब हमको इनसे इनके फैमिली ट्री बनाने पड़ेंगे, उससे हमको इसे क्लियर करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा समीकरण इसमें होगा जिसमें सी डी की बहन होगी। तो मैं आपको स्पष्टली बता दूं, बहुत अच्छी सी बात, जब भी पहले का उत्तर देना हो, पहले का उत्तर देना हो, जब भी पहले का उत्तर देना हो, जब कह रहा है कि सी डी की बहन है, जब हम लोग जिस व्यक्ति को हम लोग उत्तर के रूप में, जिस व्यक्ति को हम लोग उत्तर के रूप में बताते हैं, सबसे पहली जानकारी, जिस व्यक्ति को हम लोग उत्तर के रूप में बताते हैं उस व्यक्ति का जेंडर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का जेंडर क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है, फीमेल है, भाई है, बहन है, कौन है। क्योंकि फिर से जिस व्यक्ति का हमको उत्तर में जिस व्यक्ति को हमको उत्तर में देना हो उस व्यक्ति का हमको जेंडर क्लियर होना अति आवश्यक है। और जिस जिस समीकरण में सी बाहर होगा, जिस समीकरण में सी बाहर होगा वह उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक जिसको हम उत्तर करेंगे, जिसके बारे में पूछ रहा है, वो समीकरण में हमारा इस तरह बस बाहर की ओर दिया जाएगा, वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर दिए हुए समीकरण में हम उसका जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति को उत्तर में देना है उस व्यक्ति का समीकरण के अंदर होना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ये तो यहाँ से देखिए कितने निकल रहे हैं ऑप्शन, आप देख लीजिए कितने ऑप्शन निकल रहे हैं। देखिए एक ये निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्योंकि सी हमने जैसा कि आपको बताया कि सी जो है जिसको हमको उत्तर में देना है उसका जेंडर क्लियर होना ज़रूरी है। सी सबसे बाहर है, इसका जेंडर हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा बी भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सी बाहर है, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, इसका भी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। अब बचा एक हमारा डी, एक तो ये ऐसे हमारा सही हो गया कि इसमें हमारा डी सही है। दोनों को आपको वेरीफाई करके दिखा दें, आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू ये जो हमारा दिया है इसको हम आपको देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या पोस्टमार्टम है, डी गुणे पी कहाँ है भैया, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक। डी पिता है, डी पिता है, किसका पिता है, डी पिता है पी का जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। पी माइनस सी का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बहन है बी की, पी बहन है सी की, तो ये पी का जेंडर क्लियर हो गया, बहन है किसकी, सी की। देखिए यहाँ पे जी सी आया तो सी का हम कोई भी जेंडर क्लियर नहीं कर सकते, हमारा आगे समीकरण समाप्त है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको आपको हम देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। पी सी माइनस पी का अर्थ है, तो हमारा सी ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो सी बहन है पी की, तो क्या है हमारा सी बहन है, किसकी बहन है, पी की, ये इसके साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी। देखिए पहले में हमारा सी का जेंडर क्लियर हो गया, और पी भाग डी का अर्थ क्या है, तो ए बी का भाई है, तो क्या है पी भाई है किसका, तो पी भाई है डी का, तो ये हमारा डी हो गया। और डी का हम जेंडर क्लियर नहीं कर सकते कि डी हमारा क्या है, तो हमको इसमें हमको डी को नहीं देना है, डी को आंसर नहीं देना है, डी को आंसर नहीं देना है, डी के रिलेशन के बारे में बताना, डी को रिलेशन के बारे में बताना है, किसके, सी के रिलेशन के बारे में। तो डी पूछ रहा है सी डी की बहन है, तो एब्सोल्युटली सी और डी का क्या संबंध है, सी डी की बहन है, क्योंकि डी बहन भी हो सकती है
और भाई भी हो सकता है, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं है तो हमको उत्तर में सी देना था। सी का हमारा जेंडर क्लियर हो गया, तो सी का हमारा जेंडर क्लियर हो गया। इसका जेंडर क्लियर होना नहीं जरूरी है, जिसको हम आंसर में देना होगा उसका जेंडर जरूरी होना है। तो आपने देख लिया कि इसमें हमारा सी का ही जेंडर क्लियर नहीं हो रहा था, बाकी सब जेंडर क्लियर हो रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। और उसके बाद में हमारा आज का कोडेड रिलेशन था, क्या था भैया हमारा कोडेड रिलेशन था। ये हमारा जो कोडेड रिलेशन आज के बाद समाप्त हो गया, हमारा कोडेड रिलेशन समाप्त हो गया। और जो हम आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जो भी हमारे द्वारा यूपीपी, यूपीएसआई, केबीएस और केबीएस पीआरटी और टीजीटी और उसके बाद में पीजीटी और हमारा एसएससी सीएचएसएल, ये हमारे द्वारा सभी फ्री बैच पढ़ाए जा रहे हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल है हमारा। रीजनिंग वाला के माध्यम से सारे कोर्स आपको फ्री दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? फ्री। अब आप समझिएगा कि ये फ्री दिए जा रहे हैं, ये सभी कोर्स हमारे फ्री हैं। और अगर रीजनिंग वाले पे आपको वीडियो ना मिले तो रीजनिंग वाला आप क्या कर सकते हैं? रीजनिंग वाला बाई सर्वजीत सिंह, ये आप इतना डाल दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और एक जानकारी आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दी थी, एंड में दे रहा हूँ कि मेरे द्वारा रीजनिंग वाले के द्वारा मैथ्स की क्लास जो हमारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए आपको एमटीएस, एसएससी और यूपीपी, यूपीएसआई, टीटी, इसके लिए अगर आपको रीजनिंग मैथ पढ़नी है तो आप आ सकते हैं। बिल्कुल हमारे रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा मैथ्स की क्लास और रीजनिंग की क्लास। उसके बाद में हिंदी तो आपका बीच कुछ चल ही रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।